वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टाइटल सेलेक्ट किया है, ये टाइटल बहुत रिक्वेस्टेड है। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में बार बार इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया कि इस पर आप वीडियो लेकर आएँ कि फुल मून की जो एनर्जी है, जो कि अभी रिसेंटली गया है, और इस फुल मून का असर आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स पर, उनके फ्यूचर एक्शन पर क्या रहेगा। तो ये व्यक्ति आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में रहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, और उनका अगला कदम आपके रिलेशन पर किस तरह से प्रभाव डालने वाला है। तो आज इसी के ऊपर जानकारी लेंगे। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है और इस वीडियो को कोई भी सुन सकता है, अगर आप एक मेल हैं तब भी, फीमेल हैं तब भी, और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हैं तब भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही वीडियोज़ लाई जाती हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कोई सुझाव है तो वो शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कार्ड्स को पहले से शफल कर लिया है और अलग अलग सिचुएशंस में रीड करूँगी। कुछ लोगों के लिए एक सिचुएशन या एक जो स्टोरी लाइन है वो ये निकल कर आती है कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है फुल मून के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा डुअलिटी में दिखाई दे रहे हैं। इनके विचारों में दोहरापन है, यानी कि कभी इनका जो माइंडसेट है आपको लेकर इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा हाई है और इतना ज़्यादा पैशनेट हो जाता है कि मुझे ये इंसान हर हालत में अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए, और दूसरे ही पल ये इंसान ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि इनको किसी तरह से आपके सामने अपना लव कन्फेस करने से किसी तरह की हिचकिचाहट दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में जब आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम देते रहे हो, और जब आप इनके पीछे पीछे इनको स्पेशल अटेंशन देते रहे तब कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके प्यार को ठुकराया होगा, इग्नोर किया होगा। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हो, और अभी भी कुछ लोग ब्लॉक्ड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको खुद से ब्लॉक कर रखा है किसी सोशल मीडिया ऐप पर। अब वो ऐप कोई भी हो सकती है, और इस इंसान के मन में कई बार ऐसा ख्याल आता है कि मैं जो भी करता आया हूँ अपने रिलेशन में, शायद कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा मेरे पर्सन ने मुझे उस चीज़ को करने के लिए प्रोवोक किया है। ऐसा इनका माइंडसेट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा, सभी से नहीं। जनरल रीडिंग है और देखने वाले हज़ारों होते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में हैं कि ये इंसान आपसे कोई बात अगर छुपा रहे थे तो वो बात आपको पता चली है, और उसके बाद आपने इस पर्सन से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। हो सकता है इन्होंने कोई ऐसी बात आपसे लंबे समय तक छुपा कर रखी हो, कोई इनका सीक्रेट हो जो आपने डिस्कवर किया। बाद में आपको इन पर डाउट आना शुरू हो गया कि ये पर्सन मुझसे काफ़ी कुछ छुपाते आए हैं, और उसकी वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। इनको गिल्ट है, शेम है, इनके मन में बेचैनी है, और फुल मून के बाद तो इंसान की जो हालत होती है इमोशंस को लेकर, अगर उस इंसान के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है प्लैनेट मून की, अगर वो थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो डेफिनेटली इंसान अपनी लाइफ में फुल मून और न्यू मून, जो कि महीने के
15-15 दिनों के बाद आते हैं और हर महीने इनके फेजेस आते हैं, फुल मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, न्यू मून, इस तरह से। तो जब भी इमोशंस की हम बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, जब सेंसिटिवनेस की बात करते हैं, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, वाटर एलिमेंट की, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये इंसान अपने जीवन में आपको लेकर इमोशनल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं राइट नाउ। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशन रखते हैं, पास्ट में भी रखते थे, लेकिन तब ये इंसान किसी ऐसी दोहरी ज़िंदगी में अपने आप को जी रहे थे जैसे अंदर से इंसान कुछ है, सामने से कुछ और दिखा रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपको शुरू से ऐसा दिखाते हो कि अगर कोई मेरी लाइफ में रहता है मुझे तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, और अगर कोई मुझे छोड़कर भी चला जाता है मैं तब भी अकेला ही अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ और उसमें सक्सेस भी पा सकता हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आपके साथ रिलेशन में आगे आगे बढ़ते गए, लेकिन जब आपको लगा कि मैं कितना इस पर्सन को हमेशा मनाती रहूँगी या मनाता जाऊँगा, सामने वाला तो मेरे 10 या 20 फ़ोन करने के बाद भी एक रिप्लाई नहीं मुझे वापस करता, तो मैं इस इंसान के लिए कितना वेट करूँगा। लेकिन आपने फिर भी वेट किया, ऐसा आपके पर्सन जान पा रहे हैं। और ये जो इमोशंस इनके मन में बार बार आ रहे हैं उसका रीज़न यही है कि ये फुल मून का इफ़ेक्ट है। तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी हद तक इस पर्सन से दोबारा अगर बात होती है, चाहे ये आपको अनब्लॉक करके बात करें, जिन्होंने तो ब्लॉक किया है उनकी बात बता रही हूँ, ये खुद से आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी, आपकी अवेयरनेस के लिए, आपको कॉन्शियस करने के लिए, कि ये पर्सन दोबारा आकर भी आपको कुछ बातों में कंडीशंस लगा सकते हैं, या आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी मैं सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इस रिलेशन में बहुत सारे मुझे आगे भी छोटे छोटे चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिनके कनेक्शन में कोई भी ब्लॉक नहीं किया गया, कनेक्शन नॉर्मल जा रहा है, लेकिन कमिटमेंट का इशू आता है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है आप जिन से डील कर रहे हो वो आपकी सेम रिलीजन से ना हो, सिर्फ स्मॉल परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के साथ ये एनर्जी मैच होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, रेस, एथनिसिटी, कम्युनिटी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से नेचर में या बिहेवियर में ऑपोजिट्स भी हो सकते हो। एक थोड़ा प्रैक्टिकल है, दूसरा पार्टनर इमोशनल है, या आप जब प्रैक्टिकल हो जाते हो तो ये इमोशंस में आना शुरू कर देते हैं, और फिर ये पर्सन आपको मनाने के बारे में सोचते हैं। तो ये रूठना, मनाना, फिर से लड़ाई हो जाना, फिर से कुछ दिन एक दूसरे को इग्नोर स्टार्ट कर देना, और फिर दोबारा एक पार्टनर इस रिश्ते को बचाने के बारे में सोचता है, तब तक इतना ज़्यादा टाइम सेपरेशन में निकल जाता है कि आप दोनों ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीना शुरू कर देते हो। क्योंकि मुझे इनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, केवल आप नहीं, ये इंसान भी इस कनेक्शन के लिए चिंता रखते हैं, और इनके मन में भी बार बार सवाल आते हैं कि अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया, अभी तक मुझे
मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं दिया, मेरा मैसेज देखकर लास्ट सीन कर दिया, लेट नाइट किसके साथ ऑनलाइन रहे लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं दिया। और अगर कोई फेक आईडी इन्होंने बनाकर रखी है तो उस आईडी से भी ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पर नज़र बनाकर रखते हैं। तो गाइस, कोई ऐसा इंसान किसी के लिए इंटेंशन क्यों रखेगा? क्योंकि उस इंसान के दिल में भी डर है कि मैं इस इंसान को कहीं खो ना दूँ। जो मैंने पास्ट में गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ मेरे पर्सन को दोबारा नहीं फेस करने दूंगा या दूंगी, ऐसा भी आपके पर्सन की करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस इंसान को अपनी लाइफ में अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ये डीप रिकवरी की स्टेज में है। कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में कोई साइकिल एंड हो रहा है, कोई कार्मिक साइकिल होगा और ये आपको बताएंगे भी, क्योंकि ये इंसान उस साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पे रिलीज़ योर एक्स का आया है। तो कोई इंसान ऐसा है, चाहे आपकी ज़िंदगी में या इनकी लाइफ में, जो ना चाहते हुए भी बीच बीच में आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। और बहुत स्ट्रांगली ये कोई एक्स लवर है आपका। ऐसा भी पॉसिबल है कि इनकी कहीं शादी हो गई है, कोई मैरिड इंसान भी हो सकता है, या ऐसा एक्स हो सकता है जो कहीं पर और मैरिज करने जा रहा हो या जिसकी शादी कहीं और होने वाली हो। तो ये इंसान आपको बहुत हद तक पाने की इच्छा भी रख रहा है करंट फीलिंग्स में, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रही है। और पैशन किसी के लिए सिर्फ सेक्सुअली नहीं होता। इंसान किसी को पाने का जुनून जब रखता है कि मेरी चीज़ है, मुझे पाना ही पाना है, तो वो वाली जो ज़िद है वो भी इंसान को पैशन जगा देती है। तो ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रखने वाला काफ़ी हद तक आपके लिए इमोशंस में आना शुरू हो गया है। और ऐसा भी लग रहा है कि इनको किसी से कोई धोखा भी मिला हो सकता है। कोई भी हो सकता है जो इनका अपना बनने का इनको दिलासा देता होगा, चाहे इनका कोई फ्रेंड ग्रुप, कोई इनका नियर फ्रेंड, क्लोज़ फ्रेंड। और अगर ये कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं इनका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों से ये जल्दी घुल मिल जाते हैं, सोशलाइज ज़्यादा करते हैं। ऑफिस कुलीग्स ऐसे हैं जो सामने बहुत अच्छे हैं लेकिन पीठ के पीछे बैक स्टैबिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई लव कनेक्शन में भी इस इंसान ने धोखा खाया होगा और ये इंसान उस रिलेशन को टोटली अपनी लाइफ से निकालने के पूरे पावर में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कोई कैजुअल फ्रेंडशिप हो, कोई मीनिंगलेस अफेयर हो, कोई टाइम पास सिचुएशन हो, कोई वन नाइट आउट हो, स्टैंड हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो करंट फीलिंग बहुत सारे लोगों के पार्टनर की उनको पाने की इच्छा जगा रही है। और ये इमोशंस जो जागे हैं इनके, एक तो लियो में फुल मून का आना। लियो साइन है ही ऐसा साइन जिसमें स्टबर्ननेस भी है, जिसमें अथॉरिटी भी है, डिक्टेटरशिप भी है, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, अपना हक जताना, अपने स्टेटस को भी मेंटेन रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हाई रखना, ईगो में रहना, पावर में आ जाना और अपनी लाइफ में रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करना। लेकिन ये जो लियो का ज़ोडिएक साइन है, जब फुल मून का इस पे इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि मून जो है वो इमोशंस हैं और इमोशंस को प्रैक्टिकल चीज़ों से कोई मतलब नहीं। इमोशंस हमेशा मूड पर डिपेंड करते हैं इंसान के। कभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं
क्योंकि उनकी एनर्जी ही ऐसी है। और मोस्टली ये इंसान नाइट टाइम में या लेट इवनिंग से लेके नाइट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखते हैं। नज़र इनकी आप पर टोटली बनी हुई है। तो कोई भी फेक आईडी या अकाउंट से या किसी ऐसी ऐप से आपको कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई स्ट्रेंज रिक्वेस्ट आ जाती है फ्रेंडशिप के लिए, तो उस चीज़ को बहुत सोच समझ कर एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको जस्ट चेक करने के लिए, जस्ट आपका टेस्ट लेने के लिए कि देखते हैं मेरी पर्सन या मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना लॉयल है, ऑनेस्ट है या नहीं। क्योंकि इस इंसान के मन में तरह तरह के ख्याल आपको लेकर आ रहे हैं, दिमाग भी बहुत चल रहा है, दिल भी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पार्टनर की लाइफ में करंटली जो एनर्जी है वो दिल और दिमाग की जंग में फंसी हुई है। तो अगले कुछ कार्ड्स ऐसे लोगों के रिलेशन को दिखा रहे हैं जो आपसे कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर दराज के शहर में या किसी दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, किसी अब्रॉड के कंट्री से, फॉरेन लैंड से। और यहाँ पर मुझे फिज़िकल डिस्टेंस के साथ साथ आप लोगों में इमोशनल डिस्टेंस भी आ रहा है। लड़ाई झगड़े आपके पिछले कुछ दिनों से लेकर पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, कुछ ही व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है। लेकिन अब मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका जो बहुत ज़्यादा ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है उसका कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, ये साइकिल ख़त्म हो रहा है। क्योंकि अगर जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक नया सवेरा भी, एक नई दिशा भी आपके जीवन में आती ही आती है। तो बहुत जल्द आने वाले 4 दिनों से लेकर अगले 40 दिनों में आपको काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे अपने पार्टनर की एनर्जी में। नंबर 4 बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। इस इंसान को अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा जो कनेक्शन है या बॉन्ड है बहुत ज़्यादा डीप फील होता है। और कभी कभी ये अपनी फैमिली को किसी तरह से भी नाराज़ नहीं करना चाहते। तो जिन लोगों को फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं कि फैमिली की वजह से हमारे रिश्ते ख़राब रहते हैं, चाहे वो मैरिड कपल्स के बीच में फैमिली इन्फ्लुएंस हो, इन लॉज का इन्फ्लुएंस हो, और अनमैरिड लोगों के बीच में परिवार की सहमति ना हो शादी को लेकर, रिश्ते ब्याह को लेकर। क्योंकि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। बाहर से जितना मर्जी ये अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाएं कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट्स रखता हूँ, बहुत ही लाइफ में एनालिटिकल अप्रोच रख के आगे बढ़ने वाला इंसान हूँ, पर डीप डाउन इनसाइड हिज और हर हार्ट इनके अंदर इमोशंस का समंदर है, समंदर। तो गाइस बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने लव को कन्फेस कर सकते हैं जिनका अनकन्फेस्ड या सप्रेस्ड लव है, अगले आने वाले 4 दिनों से लेकर 40 डेज़ के बीच में। और मैक्सिमम केस में हो सकता है कि किसी को 4 महीने भी वेट करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कार्ड्स निकले हैं। तो अगले 4 दिन, 40 दिन, मैक्सिमम केस में 4 महीने और 4 हफ्ते इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 4 आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा, या आपके पार्टनर को, या नंबर 4 किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं शादी को लेकर इस पर्सन के साथ, और आपको लगता है कि ये पर्सन आपको सीधा कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे,
मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि कुछ दिनों से लेकर कुछ ही हफ्तों के बीच में काफ़ी सारे व्यूअर्स को मैरिज को लेकर कोई ऐसी कमिटमेंट मिलने वाली है या शादी फिक्स हो सकती है, और आपके पर्सन से चांसेस हाई बन रहे हैं। जिनको लव मैरिज करने की बहुत इच्छा जाग रही है लेकिन परिवार नहीं मान रहा, या दोनों परिवारों में से एक फैमिली नहीं मान रही, तो अगर आप थोड़ा सा अभी पेशेंटली इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लोगे तो आगे चलकर ये जो कनेक्शन है शादी में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, वेडिंग का कार्ड है। शादी बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। एक इंसान ईस्ट की तरफ जाने पर तुला है, दूसरा इंसान वेस्ट की तरफ। प्यार दोनों को है, बीच में ईगो बहुत आती है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारी आपस में बनने वाली नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। कोई बिताया हुआ पल जो बहुत ही यादगार रहा है आप में, कोई आपने इकट्ठों ने ट्रैवल किया है कहीं, आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ इस इंसान से जुड़ी हैं, चाहे वो फ़ोन पर बहुत सारी बातें करना, वीडियो कॉल्स करना, बहुत सारे रोमांटिक मैसेजेस एक दूसरे को भेजना, चाहे किसी रेस्टोरेंट में, किसी बाहर कहीं भी, कहीं आपने डाइन आउट किया, कहीं आप लंच पे गए, कहीं मूवीज़ देखी, फ्रेंड्स के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम बिताया, अपने पार्टनर के साथ भी। तो ये सारी वो चीज़ें हैप्पी मेमोरीज़ और पास्ट की मेमोरीज़ को करंटली सोच रहे हैं। ये दोबारा उसी तरह की लाइफ आपके साथ प्लान कर रहे हैं, और ये सोच भी रहे हैं कि क्या वो वापस बीता हुआ वक्त लौट कर आएगा या नहीं। ये एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन आए हैं, जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन यहाँ पर कुंभ राशि है, एक्वेरियस का। दूसरा साइन यहाँ पर कैंसर का है, कर्क राशि का। तीसरा साइन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो टॉरस है, वृषभ। चौथा साइन सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। पांचवा साइन यहाँ पे लियो का है, सिंह राशि का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो साइन है वो पाइसिस अगेन आया है, मीन राशि। फिर यहाँ पे एरीज है, मेष राशि। उसके बाद जेमिनी है, मिथुन राशि। स्कॉर्पियो है अगली राशि, और लास्ट यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। वृश्चिक राशि और तुला राशि काफ़ी डोमिनेट कर रही हैं आज की रीडिंग में। तो वीनस एंड मार्स का कॉम्बो अगर आपके बर्थ चार्ट में है किसी तरह से भी, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आपका वीनस साइन हो सकता है राइजिंग या इनका हो सकता है, और आप लोगों के कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स का कॉम्बो है जो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए पैशन जगा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ा रहा है, और ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है। ये भी हो सकता है कि सेपरेशन होने के बाद या जितने भी ये जो छोटी मोटी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मन मुटाव होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसके बाद ये इंसान आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। और जब आप इनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में होते हो, जब आप इनको बार बार अटेंशन देते हो, टाइम देते हो, आप खुद से एफर्ट लगाते हो, तब ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो इनको ये भी पता है कि आपके बिना इनका चलता नहीं है, इनका जो दिल है वो आप पर ही आकर रुक जाता है, चाहे ये अपने फ्रेंड सर्कल में हो, अपने घर पर हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं काम पर हो, या अपनी लाइफ में कहीं भी बिजी हो। तो एक जो मन का सुकून है या शांति है, जो इनर सेटिस्फैक्शन है, वो इनको अपने सोलमेट से ही फील होती है। और ये जान चुके हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, इसमें बहुत
ज़्यादा स्पार्क है, पैशन है, एनर्जी है, इमोशंस हैं, जेलस जो भावना होती है एक जेलसी की कि मेरा पर्सन किसी और के पास ना चला जाए। और अगर आप कहीं और बात करते हो या आपका जो सर्कल है उसमें मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, चाहे अगर आप फीमेल हैं एक, और अगर आप एक फ़ीमेल हो, आपको भी इनसे जेलस होती होगी कि इनके सर्कल में फ़ीमेल फ्रेंड्स क्यों हैं। क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है एक ये वजह भी है कि आप लोगों में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हैं उसी वजह से। तो बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, कांटेक्ट में वापस आने के लिए, और जिनका नॉर्मल कांटेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, आपका व्यू पॉइंट कुछ और है, उनका ओपिनियन कुछ और है, लेकिन प्यार दोनों में दिखाई दे रहा है। तो करंटली तो ये इंसान आपसे जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ हैं पॉजिटिव लाइफ में जो इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है आपसे, क्योंकि ये आपको अपना इंस्पिरेशन भी देखते हैं, चाहे ये आपसे खुलकर इन बातों को कहें ना कहें, इनकी दिल की जो फीलिंग है मैं आपको कार्ड्स के द्वारा बता रही हूँ। तो अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन के इनिशियल्स निकले हैं, नाम का पहला अक्षर, और अगर कोई लास्ट नेम है उनका तो उसका पहला अक्षर। सबसे पहला ओ है, R M S Q V F A P T Z Y C H J I O L T U V D B K, और जो लास्ट है यहाँ पर वो है N। तो कुछ इनिशियल्स आज की रीडिंग में काफ़ी रिपीट हुए हैं, और वो रिपीट इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके कार्ड्स भी डबल डबल रीडिंग के दौरान निकले हैं। तो अगर जिनके इनिशियल्स आ गए वो ठीक, जिनके नहीं आए तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, ना ही निराश होना है, क्योंकि रीडिंग्स रोज आती हैं, ये करंट एनर्जीज़ हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिवली आपको मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि जो विश आप कमेंट में डालते हो थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स बोलकर वो ज़रूर यूनिवर्स तक जाती है, क्योंकि ये चैनल स्पिरिचुअल चैनल है। और मैं मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स भी लगातार पढ़ती रहती हूँ। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखें, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।